पीले लिफाफे का बिहार के सियासत में बड़ा दूर तक कनेक्शन है। ये लिफाफा सांकेतिक हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा साइज का जो लिफाफा आता है ना, उसकी हम बातें कर रहे हैं। पीले लिफाफे में बिहार के अंदर राजनीति करने वाले लोगों की किस्मत बंद हो रही है। इसी पीले लिफाफे पर बिहार की सत्ता में या देश की सत्ता में कहें कि हर जगह पीले लिफाफे की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें चुनाव निशान जो मिल रहा है, सिंबल मिल रहा है, सिंबल बट रहा है इस पीले लिफाफे में। और इस पीले लिफाफे में जो सिंबल बट रहा है वो कई लोगों को नया रास्ता दे रहा है, तो कई लोग पुराने घर को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। बिहार सहित देश भर के सियासत के अंदर लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजते ही जोड़ गांठ का खेल शुरू हो गया। बिहार में भी इसकी कोशिश है, दिल्ली में भी कोशिश की जा रही है। एक तरफ सीबीआई, ईडी, जांच एजेंसियां, बीजेपी, दूसरे तरफ विपक्ष का बेमेल गठबंधन। विपक्ष के अंदर टुकड़े टुकड़े में हो रहा है गठबंधन। कई सीटों पर जीज जो है वो मची हुई है। हर किसी को सीटें ज़्यादा चाहिए, उम्मीदवार अपना लड़ाना है, लेकिन सीटें तो सीमित हैं। उम्मीदवार सभी पार्टियों के अपने कैसे हो सकते हैं? लेकिन बिहार के अंदर कुछ अलग ही खेला हो रहा है। बिहार के अंदर जेडीयू, बीजेपी अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं कर पाई। महागठबंधन में तो सीट भी नहीं बटा, लेकिन लालू प्रसाद यादव ये पीला वाला जो लिफाफा है वो सबको दे रहे हैं। और इस पीले लिफाफे के साथ ही लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दिया। बिहार में सरकार से बाहर आते ही राजद ने नीतीश को टेंशन देना शुरू किया था। नीतीश को टेंशन तेजस्वी यादव ने तब बढ़ाया था जब तेजस्वी ने कहा कि खेल शुरू हुआ है, खेला होना बाकी है। तेजस्वी के इस बयान के बाद, लालू यादव के संकेत के बाद शायद बिहार में कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति यह नहीं समझ रहा था कि क्या खेला हो सकता है। सभी के संभावित उम्मीदों पर 12 फरवरी को वो रात जो कटी थी वो कयामत वाली रात थी। 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट में राजद के विधायक विधानसभा के अंदर आंखों में आंखें डालकर पाला बदल लिए थे। आश्चर्य करने वाली घटना थी। तेजस्वी सामने बैठे थे, उनको भनक तक नहीं लगी कि उनके विधायक उनको दगा दे दिए, साथ छोड़कर चले गए। विधायकों के जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल का खेल बिगड़ गया। लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए। लालू और पूरे परिवार के साथ लालू और तेजस्वी उन नेताओं को पीला लिफाफा ज्यादा दे रहे हैं जिनसे सबसे ज्यादा फायदा लालू और तेजस्वी को मिल सकता है और नीतीश और बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन लालू और तेजस्वी इस लिफाफे के माध्यम से केवल बीजेपी और नीतीश को परेशान नहीं कर रहे हैं, उनको बेचैन नहीं कर रहे हैं, जीतने और हारने का टेंशन उनका नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने सहयोगी कांग्रेस को उनकी हैसियत भी बता रहे हैं। कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहां तो सीट बंटवारे के मुद्दे पर सहमति तो बन जाए। लेकिन लालू तो कांग्रेस की सोच से 2 कदम नहीं 4 कदम आगे चल रहे हैं। लालू सीधे सिंबल पीला लिफाफा बांट रहे हैं। लालू, तेजस्वी, मीसा, राबड़ी लिफाफा देने में व्यस्त दिख रही है। और इधर लिफाफा दिया जा रहा है और उधर खेल बिगड़ते जा रहा है कांग्रेस के अंदर। हाल ही में पप्पू यादव अपनी पूरी पार्टी का विलय कर लिए थे, लेकिन लालू तेजस्वी ने इस लिफाफे के खेल में ऐसा उलझाया कि कांग्रेस अब कुछ नहीं कर पा रही है। और पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि मर जाएंगे। ऐसी हालत हो गई है कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि मर जाएंगे। नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार की आंखों की नींद दूर हो गई है। अभी विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में ही नीतीश कुमार परेशान हो चुके थे। पहली बार जेडीयू के विधायकों को कब्जा करके रखा गया, जबरन पकड़ के लाया गया।
जेडीयू में नाराजगी का आलम यह है कि विधायकों को चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है। एक तरफ विधायक चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर पहले ही 2020 के चुनाव में उनकी संख्या काफी कम हो गई है और अब विधायकों ने अलग ही मोर्चा खोल दिया है। नीतीश के विधायक बागी हो रहे हैं, नीतीश के विधायक नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं। बीमा भारती ने नीतीश को करारा तमाचा दिया है। नीतीश के पार्टी को छोड़कर विधायक होते हुए अकेले, जबकि उनको पता है कि टेक्निकली अगर विधानसभा में उनके खिलाफ जेडीयू स्पीकर को पत्र लिखेगी तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन यहां अपने ही जाल में नीतीश कुमार बुरी तरीके से उलझ गए हैं। नीतीश और भाजपा पूरी तरीके से उलझ गई है। नीतीश कुमार अगर अपने विधायक के खिलाफ अगर विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी देते हैं तो बीजेपी के खेमे में गए राजद के विधायकों की शिकायत तो बहुत पहले पहुंची हुई थी, कांग्रेस के विधायकों की शिकायत तो बहुत पहले पहुंची हुई थी, फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये बड़ा खेल है, क्योंकि ये खेल ये पीले लिफाफे का है और इस लिफाफे के खेल में लालू ने, तेजस्वी ने नीतीश और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पूरी जुगलबंदी को ही हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है और किसी भी सूरत में इस संकट से उबरने का रास्ता उनको नहीं दिख रहा है। विधायक बागी हो रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं। इधर जिताऊ उम्मीदवारों के सहारे लालू लगातार पीले लिफाफे में, बंद लिफाफे में सिंबल बांट रहे हैं, निश्चिंत होकर बांट रहे हैं। ना सहयोगियों का डर लालू को है और ना ही चुनाव में नफा और नुकसान की। लालू अपने लोगों को नाराज करके, अपने मूल वोटरों को नाराज करके नीतीश कुमार के वोटरों में संधमारी कर रहे हैं। नीतीश ही नहीं, सम्राट को भी औकात बता रहे हैं। जिस कुर्मी कुशवाहा होने के नाते सम्राट चौधरी को बिहार में बड़ा जो पद और कुर्सी मिली हुई थी, उस चेहरे के अंदर, उस समाज के अंदर लालू ने बड़ा फूट डाल दिया है। कुशवाहा कुर्मी समाज के प्रत्याशियों को लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतारकर लालू ने मैसेज दे दिया कि केवल नीतीश के पीछे झंडा ढोने और बीजेपी के साथ खड़े रहने से आपको आपका हक नहीं मिलेगा, हक तो हम देंगे। और यही वजह कि लालू प्रसाद यादव ने यादव समाज के नेताओं को नजरअंदाज कर दिया है, अपने मूल और कोर वोटरों को नाराज कर दिया है, लेकिन दूसरे पर दाव लगाया है और यही दाव नीतीश और बीजेपी को नागवार गुजर रही है। लेकिन चाहकर भी अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लालू और तेजस्वी मुसीबतों में जिस तरीके से इस पीले लिफाफे के माध्यम से खेल खेल रहे हैं ना, वो खेल सरकार बनाने और बहुमत साबित करने से बड़ा दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच दोनों ही गठबंधन के कई विधायक साथ छोड़ सकते हैं और लोगों की फेहरिस्त हो सकती है शामिल। कोई पहली दफे नहीं होगा। यह सीधे तौर पे बता रहा है कि इस लिफाफे का क्या खेल है। तो बिहार में पीले लिफाफे का जो खेल चल रहा है, इस खेल ने नीतीश को बुरी तरीके से परेशान कर रखा है। नीतीश कहीं के नहीं रहेंगे चुनाव के बाद। बीमार लालू चौकी पर बैठकर ये लिफाफा बांट रहे हैं और लालू ये संदेश भी दे रहे हैं। तस्वीरें जिस तरीके से बाहर आ रही है वो बता रही है कि लालू जो काम चुपके चुपके भी कर सकते थे वो खुलेआम क्यों कर रहे हैं। बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत की नब्ज को लालू बेहतर समझते हैं। कब किसे दबाना है और कब किसे टटोलना है, लालू को बेहतर पता है। जातीय समीकरण हो, आर्थिक समीकरण हो या फिर लोगों के बीच जाकर एक अलग माहौल बनाने की कला, लालू इन सब में माहिर है। लिहाजा लोकसभा चुनाव की पूरी कमान लालू अपने हाथों में रखे हैं।
लालू हर फैसले से, लालू के हर फैसले राजद के नेताओं को भी चौंका रहा है, फिर कांग्रेस और उनके सहयोगियों के साथ साथ बीजेपी और जेडीयू को क्यों नहीं। जिस नीतीश ने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर बिहार में एक गठबंधन की सोच रखी थी, उसी नीतीश के जाने के बाद लालू ने बता दिया कि गठबंधन में भले आप चेहरा बन गए थे, लेकिन पूरी कमान आज भी उनके हाथों में है। बिहार के अंदर हालात इस कदर लालू ने कर दिया है कि कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, और रास्ता नीतीश के लिए भी लालू ने नहीं छोड़ा है। अब बीजेपी और सम्राट की तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि लालू के खेल में कौन कौन बुरी तरीके से उलझ गए हैं, और इस पूरे लिफाफे का पूरा मकसद लालू पूरा कर लिए, या लालू इस पीले लिफाफे से फिलहाल नीतीश को झटका देना चाहते हैं या बीजेपी को। लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 40 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी का है। विपक्ष के पास एक भी सीट, राजद के पास तो एक भी सीट नहीं है, विपक्ष कांग्रेस के पास एक सीट। तो लालू को बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा है चुनाव जीतना, लेकिन चुनाव हराना लालू के लिए बड़ा मकसद है, और इसमें लालू फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब यह साफ होगा कि लालू ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो प्रयोग किया है बिहार की सियासत के प्रयोगशाला में, वो प्रयोग कितना सफल होता है। अगर वो प्रयोग सफल हो जाता है तो लालू केवल लोकसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तेजस्वी पहले से ही कहते आ रहे हैं कि इस बार चुनाव के नतीजे चौंका सकते हैं। चौंकाने के सवाल पर बीजेपी के लोग कहते हैं कि जी हाँ चौंकाएंगे, क्योंकि इस बार भी रिजल्ट शून्य आएंगे। लेकिन अगर शून्य से आंकड़ा बढ़ता है, संख्या जुड़ती है, तो फिर क्या कर पाएंगे, ये बड़ा, क्योंकि शून्य से पहले एक भी नंबर अगर बढ़ता है तो वो सीधे तौर पे लालू के इस सक्सेसफुल मिशन का रिजल्ट होगा। अब रिजल्ट जून में 4 जून को आनी है, इंतजार सबको उस जून की तारीख को है, जब देश की सियासत की जो सीढ़ी है वो बिहार से जाने के लिए कितने पायदान का छलांग एनडीए के नेता मारते हैं, और लालू धीमी चाल से कितनी सीढ़ी चल पाते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।